ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में गरीब इसलिए नहीं रहते कि उनकी इनकम कम है। गरीब एक इंसान इसलिए रह जाता है क्योंकि वो सालों तक सेम फाइनेंशियल प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों की कि क्या वो रीजंस हैं, क्या वो गलतियां हैं जिनकी वजह से हम ओवर द टाइम ग्रो नहीं कर पाते इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जो कि हमारे साथ शुरू करते हैं लेकिन वो ग्रो कर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइमली आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप फाइनेंशियली अवेयर हो सकें। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। हमें लगता है कि रीजन है कि हमारी इनकम जो है वो कम है, दिस इज द ओनली रीजन। लेकिन नहीं, रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। प्रॉब्लम इनकम कम होने में नहीं है, प्रॉब्लम है इनकम को हैंडल करने के तरीके में कि हम किस तरह से अपनी जो हमारी इनकम है उसको हैंडल करते हैं। अगर ये बात हमने आज नहीं समझी तो जब इनकम ज़्यादा होगी तब भी हम अपने फाइनेंशियली गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों के गरीब रहने के सिर्फ मोस्टली 3 रीज़न्स होते हैं, सिर्फ 3 रीज़न्स। अगर इन 3 रीज़न्स को समझ लिया तो बहुत चांसेस हैं कि हम अपने फाइनेंशियली गोल्स को अचीव कर सकें। क्या हैं ये 3 रीज़न्स? पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड रहना। जो लोग जॉब करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, किसी भी तरह से कोई अदर इनकम सोर्स क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते हैं। ना ही उसके लिए अगर कोई लर्निंग रिक्वायर्ड है तो उसकी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका एक ही इनकम सोर्स होता है और वो है सैलरी। सैलरी आपको आपके टाइम के बदले मिलती है। अगर आज आपने टाइम दिया तो आपको सैलरी मिलेगी, कल अगर आपने टाइम नहीं दिया तो उस दिन की सैलरी आपको नहीं मिलेगी। यानी कि आप जब भी शुरू करेंगे आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। आज इस पूरे महीने आपने काम किया, पूरे महीने की सैलरी आ गई, लेकिन नेक्स्ट मंथ जब आप शुरू करते हैं तो आप ज़ीरो से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले पूरे महीने मेहनत करी थी तो मैंने कुछ अचीव किया हो और उसके बाद अब जो मेरी स्टार्टिंग होगी वो 10th लेवल से होगी, 11th लेवल से होगी, 12th लेवल से होगी। नहीं, आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे, डे 1 से शुरू करेंगे। सैलरी के क्लियर 3 लिमिटेशंस होते हैं। और क्या हैं वो 3 क्लियर लिमिटेशंस? पहला, टाइम के बदले मिलेगी, ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लोली होगी, और काम किया तो पैसा मिलेगा, अगर काम नहीं किया तो पैसा भी नहीं मिलेगा, हर बार ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। फाइनेंस में सैलरी को लीनियर इनकम कहा जाता है और लीनियर इनकम से सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। लीनियर इनकम से आप सर्वाइव तो कर सकते हो लेकिन ओवर द टाइम वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। तो पहला रीजन हमने डिस्कस करा कि सिर्फ और सिर्फ एक इनकम सोर्स होना, कोई अदर इनकम सोर्स ना होना, दैट इज सैलरी, राइट। दूसरा, ज्यादातर लोग जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते, दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, पहले खर्चा करना और फिर बाद में कुछ और सोचना। ज्यादातर लोगों का जो अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं उनका जो पैसे को हैंडल करने का पैटर्न होता है वो पैटर्न सिमिलर मिलेगा आपको। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है कि जो भी उनकी इनकम है वो इनकम आई, सबसे पहले उसमें से जो उनको खर्चे करने प्रायोरिटी देते हैं वो खर्चों को, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंस्टेड ऑफ एसेट्स, सबसे पहले खर्चों को प्रायोरिटी देते हैं। और अगर फिर उसके बाद कुछ बच गया, जो कि ज्यादातर नहीं बचता, अगर कुछ बच गया तो वो उसको इन्वेस्ट करेंगे या फिर सेव करेंगे। यहीं पे बिल्कुल इसका ऑपोजिट, जो लोग हमारे साथ शुरू करते हैं और ओवर द टाइम वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं या फिर हमसे कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, उनका पैटर्न होता है डिफरेंट। वो क्या पैटर्न यूज करते हैं? सैलरी आते ही वो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने खर्चों को नहीं देते, वो सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने एसेट्स क्रिएशन को, कि मैं ज्यादा से ज्यादा एसेट्स कैसे क्रिएट कर सकूं या मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कैसे निकाल सकता हूँ फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, है ना, कि मैं आज इन्वेस्टमेंट कर दूं और उसका रिजल्ट मुझे फ्यूचर में मिले। जो पैटर्न है वेल्दी लोगों को बहुत ही सिंपल है, कमाओ, एलोकेट करो कि हाँ मेरा इतना पैसा यहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, इतना पैसा यहाँ जाएगा, इसे मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये मेरे खर्चों के लिए हो गया।
ठीक है, इस तरीके से वो बजटिंग करते हैं। सबसे पहले बजटिंग करने के बावजूद भी वो सबसे पहले अपना इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो बच जाता है उसको वो अपने खर्चों में लेते हैं, वो भी मैनेज करके कि हाँ मुझे किसी भी चीज पे ज्यादा खर्चा नहीं करना है। अब ये बजटिंग क्या होती है इसके बारे में हम कोई सेपरेट वीडियो बना लेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टाइमली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। समझना बस इतना है कि जब तक प्रायोरिटी पर खर्चे रहेंगे तब तक वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती है, ओवर द टाइम एसेट्स क्रिएट नहीं हो सकती है। हमें हमेशा प्रायोरिटी देनी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने एसेट्स क्रिएशन को। दो रीजंस हमने डिस्कस करे, पहला सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर डिपेंड होना, दूसरा खर्चों को प्रायोरिटी देना। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है ज्यादातर लोगों के गरीब रह जाने का, अपनी एसेट्स को बिल्ड नहीं करना। ज्यादातर लोग क्या खरीदते हैं पैसा आने पर? न्यू फोन, कार ले ली ईएमआई पर, है ना, या फिर क्या करेंगे, शोशेबाजी करेंगे, लाइफस्टाइल अपग्रेड करेंगे, महंगे कपड़े, महंगे जूते। देखिए, किसी भी चीज को लेना गलत नहीं है अगर आपका मन कर रहा है, लेकिन आपको देखना होगा कि मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग अच्छा पहनना और महंगा पहनना जबरदस्ती, इन दोनों चीजों में फर्क है। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। तो जो सबसे बड़ी गलती है, जो तीसरा रीजन है यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है कि ओवर द टाइम अपनी एसेट्स को क्रिएट ना करना, लाइबिलिटीज को बढ़ाते चले जाना। कार एक लाइबिलिटी है, फोन एक लाइबिलिटी है, अगर वो आपको इनकम, हर वो चीज जो आपको इनकम नहीं जनरेट करके दे रही किसी भी माध्यम से, वो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है। ऐसे आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही कम लोग जो कि अपनी एसेट्स क्रिएट करते हैं। एसेट्स क्या होती हैं? जो आपके लिए इनकम जनरेट करे, टाइम के साथ जो चीज आज 10 रुपए की है वो कल को 50 की हो जाए, 60 की हो जाए, 40 की हो जाए, मतलब टाइम के साथ जिसकी वैल्यू बढ़े। और अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो आपको कमा कर दे, आपके बदले का काम करे एक तरह से। तो ये होती है एसेट। अगर आपने किसी भी तरह से कोई एसेट क्रिएट नहीं करी है तो आप हर महीने जीरो से शुरू करेंगे। कुछ फैक्ट्स में अगर आपको बताऊं, आरबीआई के हाउस होल्ड फाइनेंस डेटा के अनुसार इंडिया में ज्यादातर लोग अपने पैसे को या तो कैश में रखते हैं या फिर गोल्ड में रखते हैं, प्रोडक्टिव एसेट्स में नहीं रखते। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के सिर्फ अप्रोक्स 10% लोग ऐसे हैं जो कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इंडिया में जो ईयरली इन्फ्लेशन है वो 5 से 6% है, और ज्यादातर जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं वो आपको इससे कम ही ईयरली इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर आपने कैश में पैसा अपने अकाउंट में रख भी रखा है, अपने सेविंग अकाउंट में रख भी रखा है, तो आप ईयरली उस पैसे को कम कर रहे हैं बजाय उसके ऊपर और कमाने के। इस टॉपिक को भी, इन्फ्लेशन कैसे काम करती है, सेविंग्स अकाउंट कैसे काम करते हैं, इस टॉपिक पे भी हम नेक्स्ट कोई वीडियो बना लेंगे। अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट्स में। इन शॉर्ट बात यह है कि आप पैसा सेव कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं पैसा जोड़ रहा हूँ, लेकिन आप हर साल अपने पैसे की कीमत को कम कर रहे हो। आपने इस साल में मान लीजिए 100 रुपए जोड़े, तो वो साल के एंड में नेक्स्ट ईयर शुरू होते ही वो आपके 4%, 2%, 2.5%, 3%, जो भी है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, वो आपका पैसा उल्टा कम हो गया। वो 100 के 98, 98, वो 100 के 98, 97, 96 रुपीज ही रह गए हैं, इंस्टेड की वो 104 हो जाते, 103 हो जाते। आपको लग रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट मिला, नहीं, एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू थी 100 रुपीज की वो लूज हो चुकी है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन होजल की ये बुक है। सेकंड बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, इसमें भी इस कॉन्सेप्ट की बात की गई है, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। काफी फेमस बुक है दोनों। कोर पॉइंट ये है कि इनकम से ज्यादा मैटर करता है बिहेवियर, पैसे को हैंडल करने का, मनी को हैंडल करने का बिहेवियर, कि आप किस बिहेवियर के साथ में अपने पैसे को हैंडल कर। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ये बात ऑलरेडी, ये चीजें जो हमने इस वीडियो में अभी तक डिस्कस करी है ये पता नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी होगी जो इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि हम ये सब कुछ जानकर भी फिर भी ये गलतियां कर देते हैं? भाई कोई तो वजह होगी ना, कोई तो रीजन होगा कि हम इन सारी चीजों को जानते हुए भी फिर भी सेम गलतियां रिपीट कर देते हैं। ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, ये बेस्ड होता है कुछ चीजों पर। पहला है लॉस एवर्जन, प्रेजेंट बाइस, सोशल प्रूफ, स्टेटस एंजाइटी। इन 4 चीजों की वजह से हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी
हम ये गलतियां कर देते हैं। लॉस एवर्जन क्या है? लॉस एवर्जन है कि हम 1 रुपए का लॉस लेने से ज्यादा डरते हैं अगर उसके बदले में हमें 2 रुपए मिलते हो। मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मुझे मिल रहा है और उसमें चांसेस ये हैं कि या तो मेरा 1 रुपया चला जाएगा या फिर मेरे पास 2 रुपए आ जाएंगे, तो हम इस चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं। प्रेजेंट बाइस मीन्स कि जो हमारा आज का कंफर्ट है वो हमें फ्यूचर की सिक्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आज का कंफर्ट, आज मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, आज मेरे पास बढ़िया से बढ़िया कपड़े होने चाहिए, मेरे पास महंगे से महंगा लैपटॉप होना चाहिए, महंगे से महंगा फोन होना चाहिए। तीसरा, सोशल प्रूफ, यानी कि जब आप अपने आसपास देखते हो तो आपको ना आपके जैसे ही सारे लोग दिखते हैं कि यार इसकी भी तो ईएमआई चल रही है, इसके ऊपर भी तो लोन है, इसने भी तो गाड़ी जो है ईएमआई पे ली है, ये भी तो जी रहा है, सब ऐसे ही जी रहे हैं, तो मैं भी जीऊंगा तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। सब लोग वेल्थ क्रिएट नहीं करते हैं, सब लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। देखिए आप अपने आसपास कि कितने लोग सक्सेसफुल हैं, कितने लोग हैं जो एक अच्छा अमाउंट मंथली अर्न करते हैं, कितने लोग हैं जिनके पास में एसेट होती है एक अच्छी एज में, एक यंग एज में। तो वो कुछ ही लोग होते हैं, और कुछ लोगों की काउंटिंग में आने के लिए आपको उनके जैसी चीजें करनी होंगी, उनका बिहेवियर आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह बिहेवियर अपनाएंगे तो फिर उन ज्यादातर लोगों की तरह ही आपकी भी लाइफ होगी। फोर्थ में डिस्कस करता स्टेटस एंजाइटी, या फिर कह लो स्टेटस प्रेशर। लोग अपने पैसे को फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि किसी और को इम्प्रेस करने के लिए खर्च कर रहे होते हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए नहीं खर्च कर रहे होते। स्टेटस प्रेशर, मेरा स्टेटस बना रहे। भाई इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि जो हमें जानता है वो हमें जानता है, वो हमारा सब कुछ जानता है, वो हमारा बैकग्राउंड जानता है, वो हमारी सैलरी जानता है, वो हमारी इनकम जानता है, हम पे एसेट्स हैं, लोन्स हैं, ईएमआईज हैं, वो सब जानता है। और अगर कोई है जो आपके बारे में नहीं जानता, फिर वो कुछ भी सोचे, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? कितनी छोटी सी बात है ये। सोचता रहे, जो भी वो सोचता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इतनी छोटी सी बात अगर हमारे माइंड में क्लियर हो जाए तो हमारी जो ये जो पैटर्न है ना कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम खर्चा करते हैं, ये बंद हो जाएगा। मैं इस चीज को मानता हूँ। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, दैट मीन्स कि आप सीरियस हो, अपनी लाइफ में सीरियस हो, और उन चुनिंदा लोगों में आप भी आना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं ओवर द टाइम, एक फाइनेंशियल गोल है आपका और आप उसको अचीव करना चाहते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइम टू टाइम वीडियो आती रहेगी, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। नंबर 1, सोचना कि सैलरी बढ़ जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नंबर 2, सिर्फ सेविंग्स, जीरो इन्वेस्टिंग नहीं। हमें सेविंग्स भी करनी है, हमें टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट भी करनी है। नंबर 3, ईएमआई को सेफ समझते हैं हम लोग और इन्वेस्टिंग को रिस्की समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये फियर बेस्ड थिंकिंग है। तो इन्वेस्टिंग को रिस्की नहीं समझना है। इन्वेस्टिंग आपको आफ्टर अ टाइम, एक समय के बाद बहुत अच्छा पैसा आपको बनाकर देती है और एक आपके बेहतरीन डिसीजंस में से एक डिसीजन साबित होती है। नंबर 4, लर्निंग को पोस्टपोन करना। अभी नहीं, बाद में सीखेंगे नहीं। देखिए, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप यूट्यूब यूज करते हैं, तो आप अगर आपको वो सराउंडिंग नहीं मिल पा रही, आपको वो ग्रुप नहीं मिल पा रहा, आपके ऐसे फ्रेंड्स नहीं है जो इस बारे में बात करते हो या उनको नॉलेज हो, तो आपको चाहिए कि आप YouTube पर ऐसे लोगों को फॉलो करें जो इस बारे में बात करें, जहां से आप सीख सके। जब भी आप फोन खोलें, YouTube खोलें, तो आपके सामने वो वीडियोस आनी चाहिए। जब भी आप Instagram खोलें तो आपके सामने वो रील्स आनी चाहिए। तो तब भी आप ऐसे लोगों से घिरे रह सकते हैं और सिर्फ कभी 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 में ही आप काफी कुछ सीख सकते हैं। फाइनेंस की काफी ज्यादा नॉलेज आप ले सकते हैं। तो सीखने को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि सीखने से ही आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। तभी आपको चीजों का पता लगता है कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। फिफ्थ जो मिस्टेक है वो है टिप्स पे डिपेंड रहना। टिप्स से सिर्फ आपको लक मिल सकता है, सिस्टम रिजल्ट नहीं मिल सकता। सिस्टम रिजल्ट के लिए आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपको सिस्टम रिजल्ट मिलेगा। टिप्स आप एक बार ले लोगे, किसी से 2 बार ले लोगे, हो सकता है चले, हो सकता है नहीं चले, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सीखने पर फोकस करना है। इस वीडियो के बाद आपको ये क्लियर होना चाहिए
कि ग्रो अपनी लाइफ में ना कर पाना इनकम का नहीं, ज्यादातर आपकी हैबिट का रिजल्ट होता है। नंबर 2, इनकम कभी भी आपको वेल्दी नहीं बना सकती अगर आप उस इनकम से एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। नंबर 3, सराउंडिंग्स का आपके डिसीजन पे फर्क पड़ता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि आप लोग ऐसे लोगों से खुद को सराउंड कीजिए जो आपको फाइनेंस के बारे में सिखा सकें, बता सकें। आप मतलब इन बातों से घिरे रहें। अगर आपके पास लोग नहीं है, आप यूट्यूब पे लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मुझे फॉलो कीजिए। मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सैफी आस्क एआई करके। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो देखते ही आपको नहीं मेरे को कल से ट्रेडिंग शुरू करनी है, मेरे को कल से इन्वेस्टिंग शुरू करनी है, तो ये भी जान लीजिए अभी आपको एकदम से क्या नहीं करना। ट्रेडिंग स्टार्ट बिल्कुल मत करना एकदम से, किसी की टिप्स फॉलो मत करो, सीखने पे फोकस करो। और लाइफ में शॉर्टकट मत ढूंढो, शॉर्टकट कोई नहीं है ग्रोथ का। आपको सीखना होगा, आपको सिस्टम फॉलो करना होगा। हर चीज का एक सिस्टम होता है, उसी से इंसान जो है ऊपर बढ़ता है। लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि सिस्टम अनफेयर है। लोग गरीब रहते हैं क्योंकि कभी भी उन्होंने उस फाइनेंशियल प्रोसेस को सीखा नहीं है, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया, सालों से सेम मिस्टेक करते हुए आ रहे हैं और उनको रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि स्टॉक क्या है, कैसे काम करता है, क्यों कोई कंपनी स्टॉक को इशू करती है। चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ तभी करें जब आप सीरियस हों और सच में फाइनेंशियल नॉलेज या फिर फाइनेंशियल प्रोसेस को समझना चाहते हो, फाइनेंशियली अवेयर होना चाहते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।